एक आदमी जो अपने करियर और अपनी जिंदगी के प्यार के बीच फंसा हुआ था, अचानक पाता है कि उसके पास अपनी गलतियों को सुधारने के लिए केवल 30 मिनट हैं। बीमा एजेंट मैक्सिम, जो एक ग्राहक के साथ फोन पर बात करते हुए जल्दी में काम पर जा रहा है, अपनी चीजें गिरा देता है और अपनी मां के कॉल को नजरअंदाज कर देता है। ऑफिस में उसे यह एहसास होता है कि वह आज रात कंपनी के बॉलिंग प्लान और अपने अकाउंटेंट के जन्मदिन को भूल गया है। उसकी प्रेमिका साशा उसे चौंकाते हुए याद दिलाती है कि आज उनका सालगिरह भी है। वह दिखावा करता है कि उसे याद है और कहता है कि उसने उनके लिए अपने सहकर्मियों के साथ बॉलिंग का प्लान भी किया है। साशा विश्वास नहीं करती, तो मैक्सिम यह तर्क करता है कि वह काम में बहुत व्यस्त है। फिर भी साशा उसे आज उनके खास जगह पर पिकनिक पर जाने का दबाव डालती है और उसने पहले ही दिन के लिए एक बास्केट तैयार कर लिया है। फिर वह उसे मानने पर मजबूर कर देती है कि उसने सब कुछ भूल लिया है और बहुत चिढ़ाने के बाद वह उसे 1 सप्ताह की छुट्टी देने का प्रस्ताव करता है। खुश साशा बाहर उसका इंतजार करने जाती है, जबकि उसका बॉयफ्रेंड अपने बॉस के ऑफिस में जाता है। वहाँ वह डिप्टी मैनेजर को इस्तीफा देते हुए देखता है और जानता है कि उनका बॉस अच्छे मूड में नहीं है, तो मैक्सिम उस जगह से निकल जाता है। लेकिन बॉस उसे कॉल करके उसे हाल ही में खुली हुई एक नई पोस्ट का ऑफर करता है। प्रमोशन के लिए उत्साहित मैक्सिम स्वीकार कर लेता है, तो बॉस उसे काम की ढेर सारी फाइलें सौंप देता है। साशा से किए गए वादे को याद करते हुए मैक्सिम अपने बॉस से कहता है कि वह सोमवार तक यह काम खत्म कर सकता है, लेकिन बॉस उसे याद दिलाता है कि लोगों को सफल होने के लिए काम करना चाहिए और फिर पूछता है कि क्या उसकी प्रेमिका एक अमीर आदमी के साथ रहना चाहती है या एक भिखारी के साथ। घेरते हुए मैक्सिम आज ही यह काम खत्म करने के लिए सहमति देता है। फिर बॉस उसे और फाइलें देता है और अकाउंटेंट को जाते हुए देखता है। वह इसका फायदा उठाकर उसके जन्मदिन का एक तोहफा चुराता है और साशा को बाहर दे देता है। जब साशा तोहफा खोलती है तो उसमें अकाउंटेंट का नाम खुदा होता है, जो मैक्सिम से नहीं था। वह ताना मारते हुए उसे धन्यवाद देती है। उसी समय एक टैक्सी आती है और साशा उसे गाड़ी में ले जाती है। मैक्सिम उसे समझाने की कोशिश करता है, वादा करता है कि वह कल समय निकालेगा, लेकिन साशा टैक्सी ड्राइवर तुम्हारा को उन्हें दूर ले जाने का आदेश देती है। यात्रा के दौरान मैक्सिम सोचता है कि क्या वे पिकनिक जल्दी कर सकते हैं, लेकिन साशा तर्क करती है कि वह कभी भी उसके लिए समय नहीं निकालता। अपने बॉस के तर्क का उपयोग करते हुए मैक्सिम पूछता है कि क्या वह एक अमीर आदमी चाहती है या एक भिखारी, लेकिन साशा का जवाब होता है कि वह उसे चाहती है। मैक्सिम मानता है कि वह उसे पूरा दिन दे सकता है। फिर वह तुम्हारा से गाड़ी को तेज चलाने के लिए कहता है। उत्साहित ड्राइवर पूछता है कि यह अवसर क्या है, तो साशा बताती है कि यह उनका 5वां सालगिरह है। तुम्हारा उन्हें शादी की सालगिरह को खास बनाने की सलाह देती है, लेकिन साशा बताती है कि वे शादीशुदा नहीं हैं। फिर तुम्हारा मजाक करती है कि मैक्सिम साशा से शादी करने का प्लान कर रहा है। हैरान साशा खुशी खुशी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं और बदला लेने के लिए मैक्सिम तुम्हारा को 1 स्टार रिव्यू देता है। ड्राइवर गुस्से में अपनी कार की हॉर्न बजाता है और अचानक मैक्सिम की बहन नताशा और उसका पति विचा कहीं से आ जाते हैं। नताशा उसे सूट में बदलने के लिए अपनी वैन में ले जाती है, लेकिन उलझन में मैक्सिम यह पूछता है कि साशा ने उनके सालगिरह के लिए क्या प्लान किया था। उसकी बहन सोचती है कि वह मजाक कर रहा है और दरवाज़ा बंद कर देती है ताकि वह बदल सके। नताशा फिर उसे शादी के स्थल पर ले जाती है, जहां उनका बॉस भी मौजूद होता है। मैक्सिम वादा करता है कि वह जल्द से जल्द काम खत्म कर लेगा, लेकिन बॉस उसे उसकी 3 दिन की छुट्टी की याद दिलाता है। वे वेदी पर जाते हैं, जहां मैक्सिम हैरान होता है जब वह अपनी मां को देखता है। वह उसकी पिता की टाई पहनाने की कोशिश करती है, लेकिन नताशा मना कर देती है क्योंकि वे दोनों तलाकशुदा थे। फिर साशा वेदी से नीचे आती है और अपने दूल्हे से मिलती है, जो पूछता है कि उसने इतनी जल्दी शादी कैसे आयोजित की। साशा उलझन में होती है तो वह बस अपनी दुल्हन की तारीफ करता है और उसे चूमता है। नताशा फिर शैंपेन की बोतल खोलती है और मैक्सिम अचानक खुद को एक खाली समुद्र तट पर पाता है। उसके हाथ में शादी की अंगूठी और साशा प्रेग्नेंट। वह अपना चेहरा धोता है, लेकिन जब यह काम नहीं करता है तो वह अपनी पत्नी के पास दौड़ता है और उसके पेट को छूता है।
उलझन में वह पूछता है कि शादी क्या हुआ, क्या वह हीट स्ट्रोक से पीड़ित हुआ है। वह उसे घर ले जाती है। घर पहुंचकर साशा अपने कमरे में जाती है और उसका पति उसके पीछे आता है। वह पूछता है कि उसने शादी और गर्भवती होने के बारे में क्यों नहीं बताया, लेकिन साशा अचानक उसके पीछे आकर नाश्ता तैयार कर रही होती है और अब वह गर्भवती नहीं है। इसके बजाय वह एक छोटे बच्चे को उच्च कुर्सी पर पाती है। वह पूछता है कि यह बच्चा कहाँ से आया, लेकिन साशा उसे कहती है कि वह उनके सालगिरह पर ड्रामा न करे। कमरे में तनाव होने के कारण उनका बेटा रोने लगता है तो साशा उसे लेकर चली जाती है। अब अकेला मैक्सिम अपने आसपास देखता है और उनके परिवार की तस्वीरें देखता है, जिसमें वह अपने बेटे को पकड़े हुए है। फिर वह अपनी बहन को फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए कहता है।